Hello guys, welcome to my channel Biology Bloom. Let us discuss xylem, which is a type of complex tissues. सबसे पहले xylem होता क्या है? Xylem, which is also known as wood, and it is a conducting tissue, and it is composed of different elements. इसके 4 elements होते हैं: tracheids, vessels, which are also known as tracheae, singular trachea, or wood fibers and wood parenchyma. Xylem as a whole meant to conduct the water and mineral salts from the soil upward to the leaf, from the root to the leaf. जाइलम का काम है कि वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना रूट हेयर से लीफ तक। और दूसरा काम है एंड टू गिव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द होल प्लांट बॉडी। दूसरा, सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो प्लांट्स स्ट्रेट खड़े होते हैं सीधे, वो जाइलम की मदद से खड़े होते हैं। सो नेक्स्ट है एक्सेप्ट जाइलम, एक्सेप्ट वुड पेरेन्काइमा, ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर लिग्निफाइड, थिक वॉल्ड एंड डेड। वुड पेरेन्काइमा या जाइलम पेरेन्काइमा के सिवाय जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स, वो सारे लिग्निफाइड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और डेड होते हैं। जबकि वुड पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू होता है, लिविंग सेल होता है। नेक्स्ट है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स क्या होते हैं? दे आर elongated ट्यूब लाइक डेड सेल्स with hard, thick and lignified walls and having large cell cavity. ये ट्रैकिड्स का कैरेक्टर है एंड देयर एंड्स आर कॉमनली टेपरिंग। उसकी जो एंड्स होती हैं वो टेपरिंग एंड ऑब्लिक होती हैं। यहाँ पर ये डायग्राम है, ये देखें आप, जो इसकी एंड्स हैं वो टेपरिंग है एंड so their walls are provided usually with one or more rows of bordered pits. These are the pits and there's a single row. Sometimes they have 2 or more rows. नेक्स्ट है ट्रैकिड्स के बारे में। ट्रैकिड्स नॉट वेसल्स। सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड्स पाए जाते हैं फर्न्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। कुछ मेंबर्स जिम्नोस्पर्म्स के हैं जिनमें वेसल्स होती हैं, बकाया सारों में सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं, कंडक्टिंग, वाटर कंडक्टिंग सेल्स। तो उसका लास्ट में एग्जांपल दिया गया है कौन से जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनमें वेसल्स भी पाई जाती हैं। वेयर एज इन द वुड ऑफ एंजियोस्पर्म्स दे अकर एसोसिएटेड विद वेसल्स। बाकी जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी जो वुड है उनमें वेसल्स भी होती हैं, ट्रैकिड्स भी होती हैं, दोनों एलिमेंट्स होते हैं फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। बीइंग लिग्निफाइड एंड हार्ड, ट्रैकिड्स गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। हार्ड और लिग्निफाइड की वजह से जो ट्रैकिड्स हैं वो प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं। बट द मेन फंक्शन इज़ कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीफ। मगर जो मेन फंक्शन है ट्रैकिड्स का वो वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन है। नेक्स्ट है वेसल्स और ट्रैकियाई। वेसल्स का दूसरा नाम ट्रैकियाई है एंड वेसल्स आर रोज ऑफ elongated ट्यूब लाइक डेड सेल्स एंड प्लेस्ड एंड टू एंड। एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं इस तरह से, देखें, दिस इज़ अ वन सेल एंड दिस इज़ द नेक्स्ट एंड दिस इज़ द नेक्स्ट विद देयर ट्रांसवर्स और एंड वॉल्स डिजॉल्व। इनकी जो एंड वॉल्स हैं वो डिजॉल्व हैं ताकि उनका जो कनेक्शन है वो बना रहे एक दूसरे से, लाइक अ ओपन पाइप ऑफ वाटर। A vessel or trachea is thus very much like a series of water pipes from a pipeline। जिस तरह से पाइपलाइन होती है वाटर की, उसी तरह से वेसल्स भी उसकी अरेंजमेंट होती है। वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो थिकन्ड होती हैं इन वेरियस वेज अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ थिकनिंग।
vessels have received their names. थिकनिंग के हिसाब से वेसल्स के डिफरेंट नाम हैं और इनके ये डायग्राम्स दिए गए हैं। सबसे पहले एन्यूलर। सो एन्यूलर, इनमें जो हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो थिकन्ड वॉल्स हैं। दूसरे स्पाइरल, ये जो है स्पाइरल लाइक दिस अरेंजमेंट है लिग्निफाइड टिश्यूज़ की। देन स्केलेरिफाइम मीन्स लेडर लाइक स्ट्रक्चर। देन रेटिकुलेट, it is a net like structure. Then pitted, and these are the pit like structures in the walls of vessels. Next है associated with the vessels are often found some tracheids. vessels के साथ tracheids पाए जाते हैं। and जो next point है, vessels and tracheids form the main tissues of the wood or xylem of the वेस्कुलर बंडल। ये दोनों मिलकर जो मेन पार्ट है जाइलम का वो बनाते हैं। दे हैव लार्ज कैविटीज़ विच सर्व फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। इन दोनों की लार्ज कैविटीज़ ये होती हैं जिनकी वजह से वो रूट से वाटर और सॉल्ट्स को कंडक्ट करते हैं। दे बोथ आर डेड, थिक वॉल्ड एंड लिग्निफाइड। सच they also serve the mechanical function of strengthening the plant body। दूसरा इसका फंक्शन ये भी है कि वो स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट की बॉडी को। wood fibers, and they are scalar and chimatous cells। they are type of scalar and chimatous cells। they are associated with wood or xylem and they are known as wood fibers। इनको wood fibers कहा जाता है। scalar chimatous cells हैं and they occur abundantly in woody dicotyledons। ये मोस्टली जो woody dicotyledons होते हैं उनमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। and aid to the mechanical strength of the xylem। और इनका जो काम है वो xylem को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है and the plant body as a whole, और सारी plant body को भी। नेक्स्ट है wood parenchyma। ये लिविंग सेल्स हैं। they are parenchymatous cells as their name suggests and they are associated with xylem together form the wood parenchyma। ये भी xylem के साथ wood parenchyma बनाते हैं। these cells are alive। सिर्फ ये सेल्स जो हैं xylem में alive होते हैं, ज़िंदा होते हैं, और ये thin walled होते हैं and generally abundant, और बहुत सारे होते हैं। the wood parenchyma assists directly or indirectly in the conduction of water upwards। इनका भी काम है कि पानी को ऊपर पहुंचाना थ्रू द वेसल्स एंड द ट्रैकीड्स। और दूसरा इसका काम है इट आल्सो सर्व एज अ फूड स्टोरेज। दूसरा इनका काम है फूड को स्टोर करना। अब जो वेसल्स जो पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म्स में, वैसे तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें वेसल्स नहीं होती, मगर कुछ मेंबर्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के उनमें वेसल्स पाई जाती हैं, जैसे नेटम हो गया, एफिड्रा हो गया एंड वेलविचिया हो गया। अब कुछ एंजियोस्पर्म्स भी हैं जिनमें वेसल्स नहीं होती, जिनके जाइलम में वेसल्स नहीं होती। उनकी कुछ फैमिलीज़ हैं, वेंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी। थैंक यू।